हैं, आपके घर की परेशानी, आपके बच्चों का भविष्य हो सकता है, आपका काम, आपकी नौकरी, आपका पैसा, पैसों की टेंशन, तरह-तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर तरह-तरह की बीमारियां आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में हो सकती हैं। ये सब बातें रात को सबसे ज्यादा हमें सताती हैं या फिर याद आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग दिन में बहुत मजबूत दिखते हैं, बहुत स्ट्रांग दिखते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगती है, अकेले पड़ने लगते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, कई लोग दिन में मजबूत दिखते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है, मन भारी हो जाता है, आंखों में नींद उड़ जाती है। पर आज संदेश यह है कि आज रात सब कुछ यीशु के चरणों में रख दो। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। चिंता, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, चिंता का जो बोझ क्यों बढ़ता जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिंता कभी भी एक तरह की नहीं रहती है। एक चिंता जाती है तो एक चिंता आती है, यदि एक चिंता जाती है दूसरी चिंता आती है, क्योंकि चिंता हमारी सोच पर हमला करती है। जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार आता है। जब आपकी सोच अपनी हर प्रकार की चिंताओं को सोचते हैं, तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है कि आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखने, क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वो सोच पर हमला करती है। जब सोच टूट जाती है तो दिल टूट जाता है, शरीर थक जाता है और आत्मा कमजोर हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, लिखा गया है, पहला पत्रस अध्याय 5 और वचन नंबर 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर वचन कहता है, यहां लिखा है कुछ चिंता नहीं, यहां पे सारी चिंता लिखा, मतलब जो भी आपके मन में थॉट्स आते हैं, रात के सोते समय आपके मन में आता है कि मेरा काम नहीं सफल हो रहा है, मेरे बच्चों का जीवन क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, या घर परिवार में बहुत तरह तरह की बातें आपके मन में, जब आप सोते हैं तो आपके मन में बहुत सारा विचार आता है। लेकिन आज आपको हर एक बात को परमेश्वर के चरणों में रखना है, ताकि आपकी हर प्रकार की चिंता को परमेश्वर खत्म कर सके। मतलब कि यहाँ पे परमेश्वर कहना चाहता है, चिंता को अपने पास रखने का नुकसान, आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो चिंता को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं प्लान करूंगा, मैं ये कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि जो चीज आपकी ताकत से बाहर हो, उसे अपने हाथ में रखोगे तो वो टूट जाएगा। एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, क्योंकि चिंता हमारे ऊपर जाती है, हमारे ऊपर जाती है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे किसी के हाथ में 1 किलो वजन अगर रख दें तो ठीक ठाक उसे लगता है, लेकिन अगर वही वजन 10 किलो लगातार रखा रहे, हाथ में दर्द होने लगेगा, हाथ में कंपन होने लगेगी और तरह तरह की बातें होने लगेंगी। इसी तरीके से चिंता हमारे जीवन में होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, उसे दूर करने चाहिए। भले आपके जीवन बहुत बुरा चल रहा हो, आपके मन में आता हो कि नहीं मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब सब कुछ बर्बाद हो चुका है तो क्या चिंता करने से वो ठीक हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितना हम चिंता करेंगे उतना ही हमारे शरीर कमजोर होती जाएगी, हमारे जीवन में बहुत सारी नकारात्मक विचार आएंगे, आपका मन में बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास रखना है। और यीशु इसलिए कहते हैं, बाइबल में लिखा है दूसरा वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वचन मत्ती अध्याय के 11 के 28 में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा।